अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुरैया बानो है, मैं दावणगेरे से वीडियो कर रही हूँ। चलो बिस्मिल्लाह बोल अल्लाह को गवाही रखो। वीडियो शुरू करते हैं। आज मंगल है, आज वीडियो बना रही हूँ। आज भी अभी भी तक भी मेरी तबीयत ठीक नहीं। शायद मेरी तबीयत जुम्मेरात को शायद ख़राब हो गई थी। अभी तक तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। शायद वो बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी तक भी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ रहा, फिर भी मुझे मजबूरन अभी वीडियो करना पड़ रहा है। वीडियो क्यों करना पड़ रहा है? परसों भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा ना, वो शॉर्ट थोड़ा वीडियो में क्या कहते हैं उसको, मिनी ब्लॉग कहते हैं, क्या कहते हैं, उसमें कहा ना मैंने और एक वीडियो तैयार कर दिया। हाँ, पीर के दिन डालने के लिए आपको हफ्ता तो नहीं डाल चुकी थी, इतर भी नहीं डाल चुकी थी। तो सोचा मैंने पीर के दिन सुबह में डाल दूंगी। रात में मैंने बना दिया ऐसे तैसे। उसमें भी गला बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, उसमें भी मैं बेहतरीन थोड़ा बना पाई थी। उतनी मुश्किल में भी फिर से मेरे शौहर ने आके उसको स्टॉप करा दिया। तबीयत मेरी इतनी क्यों बिगड़ गई? अभी भी हॉस्पिटल को नहीं चले गई, इतना तबीयत ठीक नहीं है मेरा। वो इतना मामला हो गया तभी हॉस्पिटल को नहीं चले गई मैं। कल पीर हम मेरे शौहर काम को नहीं चले गए थे, घर में थे। मैंने कहा, उसके बावजूद भी नहीं ले को चले गए वो हॉस्पिटल को। चलो, मेरे तकदीर में नहीं आता जाना। हाँ, एक बार टैबलेट एकदम गला बैठ चुका था ना, तभी उन्होंने मेरे को टैबलेट्स दुकान से ही लेकर को दिया, मगर उससे ठीक नहीं हो रहा था। मेरे शौहर को मैंने कहा अस्पताल खुद चलो गएंगे पीर के दिन, तो फिर भी मेरे को कल जाना नहीं हुआ, आज भी जाना नहीं हुआ मेरे तकदीर में। चलो ऐसे तैसे ज़िंदगी मेरी बीत रही है। तबीयत इतनी क्यों ख़राब हो गई मेरी? इतनी क्यों ख़राब हो गई बोले तो, मैंने कहा था ना, जब लेडीज़ का प्रॉब्लम मंथली आता है तो मेरे 2 दिन तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती, बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती। अब इधर का इधर हो रहा है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, तब से मेरे को 2 दिन 3 दिन, और वो तो कि कंपलसरी हो रहा था। अभी तो 2 दिन मेरा एकदम बेड रेस्ट लेने को मन होता है, बुखार आ जाता है। एक महीना एक अलग अलग प्रॉब्लम आ जाता है, सेम नहीं आता है। हर महीना अलग नमूने का हो रहा है। पहले तो इस तरह नहीं होता था कभी भी, शादी से पहले या शादी के बाद भी। एक बार भी मैं उस तरह बीमार सामार कभी भी महीने का प्रॉब्लम में लेडीज़ के कभी मैं उस तरह बीमार नहीं पड़ी। अभी मेरे को इस तरह हो रहा है। हाँ, बीमार सामार कभी कभार हो जाते हैं, वो अलग हो जाता है। डेली रूटीन में कभी कभार बुखार आ जाना, वो अलग हो जाता है। ये महीने की प्रॉब्लम में लेडीज़ के कभी भी मेरे को बुखार आना, वो थोड़ा देर हम रुक के बैठ जाना, ये नहीं, नॉन स्टॉप काम करते जाते थे हम। मैं तो नॉन स्टॉप ये काम करती थी। कभी भी वो पेट में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, ये कुछ भी बहाना नहीं बताती थी मैं। बुखार भी नहीं आती थी मेरे को, मैं अच्छी खासी काम कर लेती थी, अच्छा खासा रहती थी मैं। इस तरह हो जाता था। अभी जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है, एकदम बुखार आके 2 दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं। उस दिन मैंने कहा था ना, मेरी फ्रेंड तासीन सलमा वीडियो अब इंस्टा से मिल चुके हैं मेरे को। इतने साल हो गए हम बिछड़ के, अभी मिले हैं। यूट्यूब इंस्टा में देख के मेरे को पहचाना, हम लोगों की बात हो रही है। उस दिन भी उन्होंने कॉल कर दिया था। अभी ये वीडियो भी देख लेंगे ना सलमा, उस दिन उन्होंने मेरे को कॉल कर दिया था। क्या हो गया? उन्होंने कहा नहीं, सब तबीयत ठीक नहीं, इस तरह। उन्होंने कहा हॉस्पिटल को चले जाओ। अरे इतना, ये महीने का प्रॉब्लम है, इसको क्यों हॉस्पिटल को जाना? महीना इस तरह हो रहा है। वो जचाएँ के टेम्पो ठीक से खाना नहीं खाई मैं। 3 जचाएँ में भी ठीक से मेरे को टाइम को बेहतरीन खाना नहीं मिला। घी, जचाएँ को घी डाल के देते हैं ना कुछ खाने में, मीठे में, ऐसा मेरे को कुछ भी इतना सा भी घी नहीं मिला।
ये वजह से अभी एक कमज़ोरी से ठीक से टेम को खाती नहीं। वो 3 जचाए में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम, बहुत डिफ़िकल्ट हुआ। अभी तो मेरे 2 बच्चे सलामत हैं। एक पहला मेरा बेटा 9 महीने पूरे हो गए थे, मर गया था ना वो पेट में ही मेरा, 9 महीने कंप्लीट हो गए थे। उसको बस 15 दिन टाइम था उसको वापस इस दुनिया में सही सलामत आना। वो तो हमारी तकदीर में नहीं था, चला गया ना। उसके बाद तो भी जो वो भी जच्चा ही होता है ना, तो वो ना वो जच्चे में ना दूसरे ये 2 बच्चों के इसमें मेरे को कुछ भी ठीक से खाना नहीं मिला ना, 3 वक्त टाइम को। तो ये वजह से कमज़ोरी आ चुकी है मेरे अंदर। ये कमज़ोरी की वजह से मेरे को महीना या एक दिन पहले या एक दिन बाद मेरे को कंपल्सरी बुखार आ रही है। जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तब से मेरे को इस तरह हो रहा है। वो महीने का प्रॉब्लम है सलमा, तो ये अस्पताल को जाने का मतलब नहीं बनता। तो ये हो गई बात। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर दो। उन्होंने कॉल रख दिया। फिर उस दिन कौन सा दिन था पता नहीं। फिर वो होने के बाद दूसरे दिन हाँ उन्होंने कुछ और वो मेरे को कुछ कुछ बातें हमारे बीच में डिस्कस हो गई थी। मैं बेताब हो रही थी। उन्होंने कुछ रीज़न बताया था। मैं खुशी से मेरे शौहर का इंतज़ार कर रही थी, बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। वो उतने दर्द में भी मेरे शौहर को ये कहूँगी, मेरे शौहर खुश हो जाएंगे, हमारी थोड़ी ज़िंदगी बेटर होने की कोशिश होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की मर्ज़ी रही तो वो भी, तो हम लोग खुशी से मैं मेरे शौहर को बेसब्री से, जब उन्होंने सलमा ने ये फ़ोन किया तो मेरे शौहर थे। और दूसरी बार के पीछे ही मेरे शौहर को चले गए। उन्होंने एक कॉल करके कुछ कहा, वो कहने के लिए मेरे शौहर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी मैं, बेसब्री से खुशी से इंतज़ार कर रही थी मैं, इतना खुशी से इंतज़ार कर रही थी। चलो खुशी से इंतज़ार करती, अभी मेरे शौहर आएंगे, मैं ये कहूँगी इस तरह हो जाएगा उस तरह। ख़याली पुलाव पका लिया मैंने मन में, दिल और दिमाग में ख़याली पुलाव पका लिया मैंने खुशियों के बेसब्री से। उतना दर्द उतनी तकलीफ़ में भी मैं मेरा शौहर का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और वो बोल के भी चले गए थे अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। आ गए तो मैं थोड़ी देर आने के बाद वो मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अभी मैं बोलने को लिए जा रही हूँ खुशी से। लो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है मैं खुश हो जाऊँ, अल्लाह को पसंद हो। अल्लाह ने एक फटका दे दिया मेरे को फटाक से, अल्लाह की तरफ से और मेरे शौहर की तरफ से, दोनों की तरफ से एक फटाक से एक तमाचा पड़ गया। अरे गुस्से में आग बगोला होकर आ गए मेरे शौहर। अच्छे थे मेरे शौहर, कुछ भी गुस्सा नहीं, क्या भी नहीं था मेरे शौहर का गुस्सा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था मेरे शौहर। तो सडनली गुस्से में आ गए, अंडा बगोला होको आ गए। अरे इनको क्या हो गया। ले शूट उठाए थे ही मेरे शौहर, वो वीडियो डाला था ना तूने डिलीट कर दे। अरे मैंने कौन सा डाला था, हाँ इस तरह डाला था ना, किसी ने मेरे को प्यार से रिक्वेस्ट किया तुम डिलीट कर दो। मेरे को पूछा भी नहीं मेरे शौहर ने एक बात, क्या हुआ, किस तरह डाला तूने, क्या क्या है उसमें, ये पहले पूछा भी नहीं। किसी ने मुस्कुरा के कुछ पूछते हैं ना, मेरे शौहर का तो दिल बहुत दूसरों के लिए बड़ा है ना, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। मेरे लिए तो ज़ीरो है, मेरे शौहर का दिल ज़ीरो है। दूसरों के लिए बहुत बड़ा हातिम तई का दिल रखते हैं ना। लो हाँ मैं डिलीट करा दूंगा बोल के ऊपर आ गए। ऊपर आते ही गुस्सा आग बगोला हो रहे। मैं बेसब्री से मेरे शौहर का इंतज़ार कर रही हूँ, इतने दर्द में, इतनी तकलीफ़ में, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इतना इंतज़ार कर रही हूँ। आते ही आग बगोला हो रहे, कहीं का आग बगोला हो रही, कहीं चिल्ला रही, कहीं का ला ले रही, और डिलीट कर मैं बोल कर दूँगा। अरे क्या न मना कर रही, चुप रहो ना। वो चीखना चिल्लाना गाली गलौज, मैं उनको वापस अब मेरे को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे मेरे शौहर। चीख रहे चिल्ला रहे, मेरे ऊपर बरस पड़ रहे हैं। अरे मेरा मौका तो भी दो। उनको हल्लाते हल्लाते अभी मेरी तबीयत एकदम भी लो ये हो गया था ना, तबीयत ख़राब। उनको हल्लाते हल्लाते वो सुनने को तैयार नहीं है। पहले सुनो तो सुनो, देखो तो देखो, इस तरह की नहीं कर रहे, वो चीख रहे चिल्ला रहे, खर्रब से खरब गाली गलौज दे रहे मेरे शौहर।
अरे मैं बेसब्री से मेरे शोहर का इंतज़ार कर रही हूँ, ये क्या हो गया? पहले सुनो तो सुनो, दूसरों की परवाह छोड़ दो तुम, पहले मेरा सुनो तो सुनो। लो, सुनने के लिए तैयार नहीं। दूसरे कुछ भी कहते हैं ना, वो फर्स्ट वो उनको दे देना, वो उनके हाथों से उन्होंने दे देना, वो पूरा कर देना, कुछ भी हो, चाहे उनके हाथ में का चमड़ा भी हो, उनके आंख में का चमड़ा भी हो, वो दे देना उनको, लोगों को। जो रू भूखी रहे, प्यासी रहे, तड़पती रहे, तरसती रहे, कुछ भी नहीं देंगे मेरे को, ना खुशी ना अरमान, कुछ भी नहीं। दूसरों को पहले दे देंगे, ले लो ले लो ले लो, तुम ले लो ले लो ले लो, किसी को, हर किसी को भी। मैं शुरू से कह रही हूँ ना, मेरे शोहर का दिल दूसरों के लिए फर्स्ट नंबर 1 पे रहता है, देने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, बात सुनने के लिए, सब लोगों के लिए हाथ यूँ रखते हैं मेरे शोहर। यूँ कभी भी नहीं रखते, पहले हाथ यूँ रखते हैं, चाहे कोई भी मदद हो, एक ही मुद्दा नहीं, हर के कोई मदद हो, चाहे पैसों का हो, चाहे काम का हो, चाहे कुछ भी हो, वगैरह वगैरह, फलाना फलाना ढिमकाना, कुछ भी हो, चका आना जाना हो, कुछ भी हो, कभी भी मेरे शोहर का हाथ यूँ रहता है। बीवी के लिए, बीवी के सामने यूँ रहता है बीवी के सामने यूँ रहता है, दूसरों के सामने यूँ रहता है मेरे शोहर का हाथ। तो पहले ये कर दो, चीख रहे, चिल्ला रहे, मेरे को समझाने का मौका नहीं दे रहे, बोलने का मौका नहीं दे रहे, इतना चीख रहे, चिल्ला रहे। मैं भी गुस्से से बरस पड़ी। अभी एक बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे, गुस्से से आग बगोला हो रहे। पहले सुनो तो सुनो, मैं किसी को गाली नहीं दिया उस वीडियो में। मेरे को ये से जड़ तक गाली आता है, आता नहीं करना में, ना मैं किसी को गाली दी, मैं ना कुछ भी गलत बोला, तुमको भी पता है। अभी मैं कह रही हूँ, वो कहने का मौका भी नहीं दे रहे, मैं कह रही हूँ, वो चीख रहे, सुनने का बदनामी ले रहे। फिर ज़ोर ज़ोर से मेरे को कहना पड़ा, कह रही तो एकदम उनके जोड़ को लड़ाई झगड़ा करते करते करते, कहते 8 या 8:30 9 बजे को हमारा झगड़ा जो शुरू हो गया। उनको समझाते समझाते, कितना भी समझा लूँ, अभी थोड़ी 1 सेकंड में समझाती हूँ, फिर भड़क जाते हैं, अभी कहते ही रहती हूँ, फिर मुझसे भड़क जाते हैं, अभी कहती हूँ, फिर से भड़क जाते हैं। वो करते करते 8:30 9 बजे से शायद कंपल्सरी टाइमिंग आगे पीछे का उतने टाइम में शुरू जो हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटे तक उनको मनाते रही, फिर मानते हैं, फिर भड़क जाते हैं, फिर मानते हैं, फिर भड़क जाते हैं। अरे इस तरह करते करते 1:30 बजा होगा, मेरा गला उस दिन एकदम जाम हो गया। मेरे शोहर को समझाते 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 एकदम सा जाम हो के तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई। पहले ही बुखार फुल था, मैं कह रही हूँ मेरा तबीयत ठीक नहीं, मालूम है तुम ना, मुझे ऐसा ऐसा हुआ कर को बोल को, अल्लाह को उससे आवाज़ पुकारे करो न कोई, मालूम है 2 रोज़ बुखार आती, सो बैठने हो रहा नहीं, बात करने हो रहा नहीं। ये कह रही हूँ, कहने के बावजूद मेरा दर्द, मेरी मोहब्बत उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। लोगों की जो दूसरों लोगों की बात आती है ना, मैं उनको ना दिखाई देती हूँ ना सुनाई देती हूँ मेरे शोहर को, सिर्फ दूसरे दूसरे दूसरे। मैं परसों के वीडियो में भी क्या कौन से दिन, आइतवार के दिन डाला था ना मैंने वीडियो, गए थे उधर के आइतवार, और फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था, हफ्ते को डाला था, जो डिलीट करा दिया वीडियो डिलीट करा दिया उन लोगों ने। ईशान के अज़ा हो रहे हैं, मैं थोड़ी देर रुकती हूँ। बाद उसके बाद उन लोगों ने बाद में डिलीट करा दिया। डिलीट कराने से पहले उस रोज़ रात भर को 1:30 बजे तक हमारा लड़ाई झगड़ा चलता रहा, चीखते रहे, बस समझे ही ऐसा वैसा कुछ भी हो गया। उस रोज़ सो गए, बस 1.5-2 घंटा हो गया, मेरे शोहर नींद आ रही बोल के जाको सो गए, मस्त ने लड़ाई झगड़ा करके आप मस्त सो गए। मेरे को टेंशन के खातिर नींद कहाँ से आएगी, सुबह तक नींद ही नहीं आई। वो नींद बराबर नहीं सो, और भी तबीयत ख़राब हो गई। उनके जोड़ को अड़ाते चीखते चिल्लाते गला तभी उसी दिन बैठ गया मेरा, एकदम सा बैठ गया। बस दूसरे दिन और भी ज़्यादा बुखार, और भी गला पकड़ना, ऐसे तैसे वैसा हो गया। फिर भी मेरे शोहर कहते रहे तुम उसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो। हाँ कर दूँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं, मेरे को सोचने का मौका दो, 1-2 दिन मेरी तबीयत ठीक होने दे, उसके बाद मैं तुम्हारा बात सुनूंगी। पहले मेरा बात सुनो तुम, बाद में मैं तुम्हारा सुनूंगी, मेरे को 2 दिन टाइम दे दो। इस तरह मैंने कहा, 2 दिन टाइम दो मैंने ये कहा ना मेरे शोहर को। उन्होंने क्या कर दिया, मेरे शोहर इतना घटिया काम कर दिया मेरे शोहर ने।
2 दिनों तक मुझे बात नहीं किया। घर में ठीक से नहीं रहना, सुबह उठते ही चीखना, चिल्लाना, काम को चले जाना, खाना नहीं खाना। दोनों 2 दिनों तक भी मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है थी, और मेरे को ना हाल चाल पूछ रहे हैं, ना घर में टिक रहे हैं। लो, मैं 2 दिन क्या पूछा, 2 दिन भी दिन बरसते रहे, गुस्से से गाली गलौज देते रहे। बाहर ठंडी हवा में शाम को चले गए, रात तक घर को लौट के नहीं आए। घर को लौट के आ गए तो चीखना चिल्लाना, खाना भी नहीं खाए। 2 दिनों तक भी इस तरह चलता रहा, गुस्से में आग बबूला होते रहे। किसके लिए? दूसरों के लिए, बस दूसरों के लिए। तुम कर दो डिलीट। अरे मौका तो दे दो, हंस को बात करो, हंस को बात करो, कहीं खाओ कर रही। लो, पहले तो जब तक नहीं करती मैं बात नहीं करूँगा, मैं घर में नहीं रहूँगा। लो, बाहर वैसी ठंडी हवा में, ठंड इतनी ज़्यादा, अभी भी ठंड इतनी ही है, वैसी ठंडी हवा में जाके सर्कल में बैठना, रात तक घर को नहीं आना। घर को आ गए तो चीखना चिल्लाना। मेरे को और भी वो सूझ के रो रो के और भी गला बैठ गया, और भी तबीयत अब एक रती वीक। थोड़ा 2 दिनों में ठीक हो जाता था मेरा तबीयत। उनके पीछे उनका गाली गलौज सुनते, चीखना सुन के और भी मेरे को तबीयत ख़राब हो गया, तबीयत ठीक होने मेरे शोहर। चलो, तो इस तरह हो गई मेरे शोहर के लिए, इस तरह। अभी भी मेरा गला ठीक नहीं है, प्लीज़ मेरे को दुआ कर दो आप लोग, कौन भी रहते मेरे बच्चों के लिए। उस दिन वो वीडियो, शॉर्ट वीडियो में मैंने कहा था मेरे बच्चों के सर पे मैं रह जाऊं। बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, बहुत ज़्यादा दुख भी आ रहा था मेरे शोहर, तभी से चिल्ला रहे थे ना। मेरे वो क्या कहते हैं ना, उसको मिनी ब्लॉक कहते हैं ना। हाँ, मिनी ब्लॉक में मैंने कहा था ना, शायद मिनी ब्लॉक ही कहते हैं वो, शायद उसमें कहा था रो रो के मेरे को तुम आप लोग सब दुआ करो मेरे बच्चों के सर पर रह जाऊं। क्यों बोले तो इतना टेंशन सिर को ले लिया था मैं, पहले ही बुखार था, बुखार सर पे चढ़ गई। तो देखो अभी भी आंग गर्म, इतना गर्म है मेरा आंग, इतना गर्म है। बच्चों बुला लगा जाओ मदरसे से, अजाब है आने ना, मदरसे को लेने के लिए चले गए मेरे शोहर। चलो, इस तरह हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा रो रही थी ना मैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बुखार चढ़ के और सिर पे चढ़ के जान भी जा सकती है ना, इतना मैंने टेंशन भी ले लिया था बहुत सारा। मेरे शोहर बहुत रूडली बात कर रहे थे, बहुत अलग टाइप कर रहे थे। इतने खतरनाक मेरे शोहर मिल चुके हैं मुझे, इतने खतरनाक, इतने बुरे शोहर मिल चुके हैं मेरे को। और सब लोग कहते हैं यूट्यूब इंस्टा करने के लिए तुमको आज़ाद छोड़ दिया। गला दिख रहा है खराब, इसलिए मैं इस तरह डालती रहती हूँ, गला ना दिखे तो। चलो खैर, अल्लाह की मर्ज़ी ये थी। सब लोग कहते हैं यूट्यूब इंस्टा में करने आज़ादी छोड़ा, आज़ादी छोड़ा। तुम्हारे शोहरा कौन कौन मुझे बोल रही कि इतच गालें देती, दूसरे के लिए हमेशा रड़ी रहती तुम्हारे शोहरा। हाँ, दूसरे को मदद करना, दूसरे का काम करना, दूसरे को सपोर्ट करना। हाँ, तुम्हारे शोहरा यूँ करती। हाँ, यूट्यूब करने छोड़ी मेरे शोहर, नहीं कर को ना मैं। हर चीज़ का एक ये रहता कहते, क्या हो क्या कहते हैं उसको, हर चीज़ का हिसाब बराबर रहता कहते। आई सो भी मैं घर के वास्ते चाहिए थी ना यूट्यूब इंस्टा, मैं आगे चले जाऊंगी, बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर कर लेंगे तो 10,000 फटाक से कर देंगे। मैं ये सोच के आई थी। इसमें आने के बाद पता चला इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके बाद पता चला मेरे को। चलो, हाँ, गए साल मैंने वीडियो में कहा था, वो काले दुपट्टे में मैंने पीले ड्रेस में कहा था अभी मैं नहीं रहूँगी, मोनिटाइज नहीं होगा तो नहीं रहूँगी, ये कहा था मैंने।
बाद उसमें बहुत सारे लोग मेरे को एडवाइस करे, कमेंट्स भी करे, इस तरह मत करो आप, करते रहो कंटिन्यू, ये भी कहा। और दूसरे लोग भी मेरे को समझाए, तुम मेहनत कर रहे हो, करते जाओ। और उन्होंने ये भी कहा, तुम चले गई तो और भी ज़्यादा जीने नहीं देंगे लोग, अपने तेरे ही जीने नहीं देंगे, ये भी कहा। हाँ, ये भी सही बात है। इसमें आ गई हूँ, गाली गलौज इतने सारे पड़ गए इसमें, ये यूट्यूब से चले गई तो उससे ज़्यादा गाली गलौज, तो रह के ही गाली गलौज पढ़ने दो, है ना। ये सोच के मैं रह गई। हाँ, उसमें कहा था मैंने, वो वीडियो में मैंने कहा था मैं चले जाऊंगी, मोनेटाइज नहीं होगा तो। अब मोनेटाइज हो या ना हो, पैसा आए, पैसा हो मेरी तकदीर में यूट्यूब का लिखा हो तो किसी तरह आ जाएगा, वो भी अल्लाह को मंजूर है। तो अल्लाह को पसंद नहीं है यूट्यूब का पैसा का तो किसी तरह भी नहीं आएगा। इसीलिए तो मेरे को इतना 2 साल के करीब हो रहा है ना अभी मैं आके इसमें, ना मोनेटाइज हो रहा है ना फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। मेरे फर्स्ट मेन पॉइंट, मेरे अल्लाह पाक की मर्ज़ी नहीं है। मेरे अल्लाह पाक की मर्ज़ी हुई तो सब लोग हाथे हाथ मदद कर देंगे, साथ सब्सक्राइबर कर लेंगे, लाइक और कमेंट्स कर देंगे। ये लाइक और ना कमेंट्स करना भी अल्लाह की मर्ज़ी है। जब यूट्यूब का पैसा मेरी तकदीर में लिखा हो तो फटाफ से हो जाएगा सब कुछ। सब लोग मेरे को हेल्प करेंगे, यूट्यूब क्या ये मोबाइल हैंडल करने के लिए वगैरह वगैरह। ये जो लोग सब लोग मेरे से खफा है ना, ये भी शायद अल्लाह की मर्ज़ी है, दूरी होना भी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो ये है, चलो खैर, ये सोच के मैं आगे बढ़ते जा रही हूँ। अभी मैं कंटिन्यू वीडियो डालना चाहती हूँ, कोई नहीं देख रहा बोल के मैंने 12 में 3 महीने कहा था। अभी तो गए 12 में मैंने हफ्ते को नहीं डाला, इतर को नहीं डाला। परसों मैंने पीर के दिन डालने के लिए वीडियो बना के रखा है मैंने, उतने दर्द में भी मैंने रात में बनाया था, इतर के रात को। बहुत बेहतरीन, मेरे लिए बहुत बेहतरीन है। मेरे शौहर को थोड़ा ठीक नहीं लगा हो, चलो ये इसको भी अभी मत डालना तुम, कहा। वो उसको मैंने पेंडिंग रखा तो मेरे को डालना नहीं पड़ा। अभी अभी आज मंगल है, सुबह को चाशु में को सुबह में डाल दूंगी तो आ जाएगा आप लोगों को। तो ये वजह है यूट्यूब से नया निकलने की। मैं मेहनत करते जा रही हूँ। अभी वैसे भी गाली खाना है तो ऐसे भी गाली खाना है तो रह के गाली खा लेंगे, चलो खैर। ये सोच के मेरे शौहर पता नहीं कब उनको अच्छी नेक समझ आएगी, मेरे बारे में कब ख्याल करेंगे, कमर में दुख है भाई, कब मेरा ख्याल करेंगे वो मेरे शौहर, पता नहीं, अल्लाह जाने। वो गए बार के वीडियो में मैंने कहा था मेरे शौहर थोड़ा सा प्यार कर ले, प्यार नहीं रिस्पेक्ट कर ले मेरी, ये कहा था। लोगों को क्या समझ में आया पता नहीं। इस कदर दुआ कर दिया और भी बढ़ गए और भी खराब हो गए। पहले ही खराब थे मेरे शौहर। और भी मेरे शौहर को बुरा सा बुरा सलूक, बुरा सा बुरा सलूक, बुरा सा बुरा सलूक कर रहे हैं मेरे शौहर। पता नहीं कब वो सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, मेरे को समझेंगे या नहीं समझेंगे, पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा मेरे को। कभी भी मेरे दिन अच्छे होंगे नहीं होंगे, शायद बिल्कुल भी नहीं होंगे। मेरी तकदीर को पसंद नहीं, मेरे अल्लाह पाक को पसंद नहीं, शायद मैं हंसते खेलते रहूँ। इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ हो रही है मेरे को, वीडियो बनाने को दिल नहीं हो रहा था। अभी मैं परसों भी नहीं डाला था ना, इतवार पीर, हफ्ता इतवार पीर कंटिन्यूस नहीं डाल पाई ना, इसलिए मैंने अभी बना रही हूँ। इंशाल्लाह मैं कल भी तबीयत ठीक रहेगी तो बनाने की कोशिश कर दूँगी, ट्राई कर दूँगी, तो मेरी कहानी वो अलग हो जाएगी। ये वीडियो देख ले तो आप देख लो, वो वीडियो भी देख लो, मैं नेक्स्ट डालने की कोशिश कर दूँगी, अल्लाह को मंजूर आया तो। अभी घर का ही इलाज वो ये कर रही हूँ मैं, गला भी वो क्या वो परजीव भी बैठा था, अभी मैंने कुछ अलग कर दिया था उसको, थोड़ा सा भी आवाज़ आ रहा है। तब इसने कहा खांस 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 के, शाम में इतनी खांसी आ रही थी, अब अल्लाह फजल से
थोड़ा सा ठीक है। चलो अभी पता नहीं क्या क्या और मेरी ज़िंदगी में कितना तूफ़ान आएगा, कितनी बार तूफ़ान आएंगे, तूफ़ान तो आते ही रहेंगे, अल्लाह को यही मंजूर है। चलो मेरी तकदीर आप लोगों को कह दूँ तो भी अलग हो जाता है। चलो कोई भी, मेरे को चंद लोग लाइक करते हैं ना, वो चंद लोग लाइक करने वाले, मेरे को थोड़ा सा पसंद करने वाले, दुआ कर दो मेरे लिए बस। मैं हंसते खेलते, मेरी तकलीफ़ अल्लाह पाक थोड़ी सी कम कर दे। कम तो टेंशन तो बहुत रहते हैं ना, बस उसमें थोड़े से कम हो जाए। ज़्यादा तो ठीक नहीं होंगे, बस थोड़े से कम हो जाए। ज़्यादा कम नहीं होंगे ना, बहुत सारे टेंशन रहते हैं ना, तो थोड़े से तो भी एटलीस्ट कम हो जाए बोल को दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, वरना देर से मिल जाएगी। किन्नस लोगों को माँ हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहते, आप हमारी फैमिली को दुआ करते हैं, हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं। अच्छा रखती हैं। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ गाइस, मेरे लिए थोड़ी सी दुआ कर दे। चलती खुदा हाफिज़। जन्म समझा करो मेरे, जन्म समझा करो, पता नहीं कब समझेगी। जाने चाहता है नजर, सलमान का एक सॉन्ग बोल दूं। आते जाते हंसते गाते सोचा था मैंने मन में कई बार, गला बराबर नहीं है। खामोश रहूं या मैं कह दूं, या कर लूं यूं चुपके से ये स्वीकार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया। मेरे जो से अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़। लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, 10 बेल आइकन कर दो, सब्सक्राइबर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।